राधे राधे। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। और अब भगवान श्री विष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। सूत जी कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, पृथ्वी की बात सुनकर राजा पृथु ने अपने धनुष के अग्रभाग से विभिन्न रूप वाले भारी भारी पर्वतों को उखाड़ डाला और भूमि को समतल बना दिया। राजकुमार पृथु ने पृथ्वी के शरीर से अपने बाणों को स्वयं ही निकाल लिया। उनके आविर्भाव से पहले केवल प्रजाओं की ही उत्पत्ति हुई थी, कोई सच्चा राजा ही नहीं हुआ था। और उन दिनों यह सारी प्रजा कहीं भूमि में गुफा बनाकर, कहीं पर्वत पर, कहीं नदी के किनारे, जंगली झाड़ियों में और संपूर्ण तीर्थों में तथा समुद्र के किनारों पर निवास करती थी। सब लोग पुण्य कर्मों में लगे रहते थे। फल फूल और मधु यही उनका आहार हुआ करता था। वेन कुमार पृथु ने प्रजा के इस कष्ट को देखा और उसे दूर करने के लिए स्वयंभू मनु को बछड़ा तथा अपने हाथ को ही दुग्ध पात्र बनाकर पृथ्वी से सब प्रकार के धान्य और गुणकारी अन्नमय दूध का दोहन किया। सुधा के समान लाभ पहुंचाने वाले उस पवित्र अन्न से प्रजा पितरों तथा ब्रह्मा आदि देवताओं का यजन पूजन करने लगी। हे द्विजवरों, उस समय की सारी प्रजा पुण्य कर्म में संलग्न रहती थी। अतः देवताओं, पितरों, विशेषतः ब्राह्मणों और अतिथियों को अन्न देकर पश्चात स्वयं भोजन करती थी। उसी अन्न से अन्यान्य यज्ञों का अनुष्ठान करके वह देवेश्वर भगवान श्री विष्णु का यजन और तर्पण करती तथा उसी अन्न के द्वारा संपूर्ण देवता तृप्त होते थे। फिर श्री भगवान की प्रेरणा से मेघ पानी बरसाता और उससे पवित्र अन्न आदि उत्पन्न होता था। तदनंतर समस्त ऋषियों, महामना ब्राह्मणों तथा सत्यवादी देवताओं ने भी इस पृथ्वी का दोहन किया। अब मैं यह बताता हूँ कि पितर आदि ने किस प्रकार बछड़ों की कल्पना करके पूर्व काल में वसुधा को दुहा था। हे द्विजोत्तमों, पितरों ने चांदी का दोहन पात्र बनाकर यम को बछड़ा बनाया, अंतक ने दुहने वाले ग्वाले का काम किया और स्वधा रूपी दुग्ध को दुहा। इसके बाद सर्पों और नागों ने तक्षक को बछड़ा बनाकर तुम्बी का पात्र हाथ में लेकर विष रूपी दूध दुहा। वे महाबली और महाकाय भयानक सर्प उस विष से ही जीवन धारण करते हैं। विष ही उनका आधार, विष ही आकार, विष ही बल और विष ही पराक्रम है। इसी प्रकार समस्त असुरों और दानवों ने भी अन्न के अनुरूप लोहे का पात्र बनाकर संपूर्ण कामनाओं के साधनभूत मायामय दूध का दोहन किया, जो उनके समस्त शत्रुओं का विनाश करने वाला है। वही उनका बल और पुरुषार्थ है। उसी से दानव जीवन धारण करते हैं। उसी को पाकर आज भी समस्त दानव माया में प्रवीण देखे जाते हैं। इसके बाद गंधर्वों और अप्सराओं ने पृथ्वी का दोहन किया। नृत्य और संगीत की विद्या ही उनका दूध थी। उसी से गंधर्व, यक्ष और अप्सराओं की जीविका चलती है। परम पुण्यमय पर्वतों ने भी इस पृथ्वी से नाना प्रकार के रत्न और अमृत के समान औषधियों का दोहन किया। वृक्षों ने पत्तों के पात्र में पृथ्वी का दूध दुहा। जलने और कटने के बाद भी फिर से अंकुर निकल आना, यही उनका दूध था। उस समय पाकर का पेड़ बछड़ा बना था और शाल के पवित्र वृक्ष ने दुहने का काम किया था। गुह्यक, चारण, सिद्ध और विद्याधरों ने भी सबको धारण करने वाली इस पृथ्वी को दुहा था। उस समय यह वसुंधरा संपूर्ण अभिलषित पदार्थों को देने वाली कामधेनु बन गई थी। जो लोग जिस जिस वस्तु की इच्छा करते थे, उन्हें भिन्न भिन्न पात्र और बछड़ों के द्वारा वह वस्तु यह दूध के रूप में प्रदान करती थी। यह धात्री अर्थात धारण करने वाली और विधात्री अर्थात उत्पन्न करने वाली है। यह श्रेष्ठ वसुंधरा है। यह समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु है तथा यह पुण्यों से अलंकृत, परम पावन, पुण्यदायिनी, पुण्यमयी और सब प्रकार के धान्य को अंकुरित करने वाली है। यह संपूर्ण चराचर जगत की प्रतिष्ठा और योनि अर्थात उत्पत्ति स्थान है। यही महालक्ष्मी और सब प्रकार के कल्याण की जननी है। यही पांचों भूतों का प्रकाश और रूप है। यह समुद्र पर्यंत पृथ्वी पहले मेदिनी के नाम से प्रसिद्ध थी। फिर अपने को वेन कुमार राजा पृथु की पुत्री स्वीकार करने के कारण यह पृथ्वी कहलाने लगी। हे ब्राह्मणों, राजा पृथु के प्रयत्न से इस पृथ्वी पर घर और गांवों की नींव पड़ी। फिर बड़े बड़े कस्बे और शहर इसकी शोभा बढ़ाने लगे। यह धन धान्य से संपन्न हुई और सब प्रकार के तीर्थ इसके ऊपर ही प्रकट हुए। इस वसुमती देवी की ऐसी ही महिमा बतलाई गई है। यह सर्वदा सर्वलोकमयी मानी गई है। वेन कुमार महाराज पृथु का ऐसा ही प्रभाव पुराणों में वर्णित है। ये महाभाग नरेश संपूर्ण धर्मों के प्रकाशक, वर्णों और आश्रमों के संस्थापक तथा संपूर्ण लोकों के धारण और पोषण करने वाले थे।
जो सौभाग्यशाली राजा इस लोक में वास्तविक राजपद प्राप्त करना चाहते हो, उन्हें परम प्रतापी राजा वेन कुमार पृथु को नमस्कार करना चाहिए। जो धनुर्वेद का ज्ञान और युद्ध में सदा ही विजय प्राप्त करना चाहते हो, उन्हें भी महाराज पृथु को प्रणाम करना चाहिए। सम्राट पृथु राजा महाराजाओं को भी जीविका प्रदान करने वाले थे। हे द्विजवरों, यह प्रसंग धन, यश, आरोग्य और पुण्य प्रदान करने वाला है। जो मनुष्य महाराज पृथु के चरित्र का श्रवण करता है, उसे प्रतिदिन गंगा स्नान का फल मिलता है तथा वह सब पापों से शुद्ध होकर भगवान श्री विष्णु के परम धाम को जाता है। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, पापाचार पूर्ण बर्ताव करने वाले जिस राजा वेन का आपने परिचय दिया है, उस पापी को उस व्यवहार का कैसा फल मिला? सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, पृथु जैसे सौभाग्यशाली और महात्मा पुत्र के जन्म लेने पर राजा वेन पाप रहित हो गया। उसे धर्म का फल प्राप्त हुआ। जिन नरेशों ने समस्त महापाप का उपार्जन किया है, उनके वे पाप तीर्थ यात्रा से नष्ट हो जाते हैं और संतों का संग प्राप्त होने से पुण्य की ही वृद्धि होती रहती है। पापियों से बातचीत करने, उन्हें देखने, स्पर्श करने, उनके साथ बैठने, भोजन करने तथा उनके संग में रहने से पाप का संचार होता है और पुण्यात्माओं के संग से केवल पुण्य का ही प्रसार होता है, जिससे सारे पाप धुल जाने के कारण मनुष्य पुण्य गति को ही प्राप्त करते हैं। ऋषियों ने पूछा, हे महामते, पापी मनुष्यों को परम सिद्धि की प्राप्ति कैसे होती है? यह बात भी हमें विस्तार के साथ बतलाइए। सूत जी बोले, नर्मदा, यमुना और गंगा, इन 3 नदियों की धारा के आसपास जो महापापी रहते हैं, वे जानबूझकर या बिना जाने भी इनके जल में नहाते और क्रीड़ा करते हैं। अतः महानदी के संसर्ग से उन्हें परम गति की प्राप्ति हो जाती है। हे द्विजवरों, महानदी के संपर्क से अथवा अन्यान्य नदियों के परम पवित्र जल का दर्शन, स्पर्श और पान करने से पापियों का पाप नष्ट हो जाता है। तीर्थों के प्रभाव तथा संतों के संग से पापियों का पाप उसी प्रकार नष्ट होता है जैसे कि आग ईंधन को जला डालती है। महात्मा ऋषियों के संसर्ग, उनके साथ वार्तालाप करने से, दर्शन और स्पर्श से तथा पूर्व काल में सत्संग प्राप्त होने से राजा वेन का सारा पाप नष्ट हो गया था। पुण्य का संसर्ग हो जाने पर अत्यंत भयंकर पाप का भी संचार नहीं होता। पूर्व काल में मृत्यु के एक सौभाग्यशालिनी कन्या उत्पन्न हुई थी, जिनका नाम सुनीता रखा गया था। वह पिता के कार्यों को देखती और खेल कूद में सदा उन्हीं का अनुकरण किया करती थी। एक दिन सुनीता अपनी सखियों के साथ खेलती हुई वन में गई। वहां गीत की ध्वनि उसके कानों में पड़ी। तब सुनीता ने उस ओर दृष्टिपात किया। देखा कि एक गंधर्व कुमार महाभाग सुशंख भारी तपस्या में लगा हुआ है। उसके सारे अंग बड़े ही मनोहर थे। सुनीता प्रतिदिन वहां जाकर उस तपस्वी को सताने लगी। सुशंख रोज रोज उसके अपराध को क्षमा कर देता था और कहता कि जाओ, चली जाओ यहाँ से। उसके यो कहने पर वह बालिका कुपित हो जाती और बेचारे तपस्वी को पीटने लगती थी। उनका यह बर्ताव देखकर एक दिन सुशंख क्रोधित हो उठा और बोला, कल्याणी, श्रेष्ठ पुरुष मारने के बदले न तो मारते हैं और न ही किसी को गाली देने पर क्रोध ही करते हैं। यही धर्म की मर्यादा है। पाप करने वाली सुनीता से ऐसा कहकर वह धर्मात्मा गंधर्व क्रोध से निवृत्त हो रहा और उसे अबला स्त्री जानकर बिना कुछ दंड दिए लौट गया। सुनीता ने पिता के पास जाकर कहा, हे तात, मैंने वन में जाकर एक गंधर्व कुमार को पीटा है। वह काम क्रोध से रहित होकर तपस्या कर रहा था और मेरे पीटने पर उस धर्मात्मा ने कहा है कि मारने वाले को मारना और गाली देने वाले को गाली देना उचित नहीं है। पिताजी, बताइए उसके इस कथन का क्या कारण है? सुनीता के इस प्रकार पूछने पर धर्मात्मा मृत्यु ने उससे कुछ भी नहीं कहा, उसके प्रश्न का उत्तर ही नहीं दिया। तदनंतर वह फिर वन में गई। सुशंख तपस्या में लगा हुआ था। दुष्ट स्वभाव वाली सुनीता ने उस श्रेष्ठ तपस्वी के पास जाकर उसे कोड़ों से पीटना प्रारंभ कर दिया। अब वह महातेजस्वी गंधर्व अपने क्रोध को न रोक सका। उस सुंदरी बालिका को शाप देते हुए बोला, गृहस्थ धर्म में प्रवेश करने पर जब तुम्हारा अपने पति के साथ संपर्क होगा, तब तुम्हारे गर्भ से देवताओं और ब्राह्मणों की निंदा करने वाला पापाचारी, सब प्रकार के पापों से आसक्त और दुष्ट पुत्र उत्पन्न होगा। इस प्रकार शाप देकर वह पुनः जाकर तपस्या में ही लग गया। महाभाग गंधर्व कुमार के चले जाने पर सुनीता अपने घर आई और वहां उसने अपने पिता से सारा वृतांत कह सुनाया। मृत्यु ने कहा, अरे, उस निर्दोष तपस्वी को तुमने मारा ही क्यों है? भद्रे,
तपस्या में लगे हुए पुरुष को मारना यह तुम्हारे द्वारा उचित कार्य नहीं हुआ है। धर्मात्मा मृत्यु ऐसा कहकर बहुत दुखी हो गए। श्री सूत जी कहते हैं, एक समय की बात है, महर्षि अत्रि के पुत्र महातेजस्वी राजा अंग नंदनवन में गए थे। वहां उन्होंने गंधर्वों, किन्नरों और अप्सराओं के साथ देवराज इंद्र का दर्शन किया। उनके वैभव, उनके भोग विलास और उनकी लीला देखकर धर्मात्मा अंग सोचने लगे कि किस उपाय से मुझे इंद्र के समान पुत्र की प्राप्ति हो। क्षण भर इस बात का विचार करके राजा अंग खिन्न हो उठे और नंदनवन से जब वो घर लौटे तो अपने पिता अत्रि के चरणों में मस्तक झुकाकर बोले, पिताजी, आप ज्ञानवानों में श्रेष्ठ और पुत्र पर स्नेह रखने वाले हैं। मुझे इंद्र के समान वैभवशाली पुत्र कैसे प्राप्त हो, इसका कोई उपाय बताइए। अपने पुत्र की ये बातें सुनकर अत्रि ने कहा, हे साधु श्रेष्ठ, भक्ति करने और श्रद्धा पूर्वक ध्यान लगाने से भगवान श्री विष्णु संतुष्ट हो जाते हैं और संतुष्ट होने पर वे सदा सब कुछ देते रहते हैं। भगवान श्री गोविंद सब वस्तुओं के दाता हैं, सबकी उत्पत्ति के कारण हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्ववेत्ता हैं, सर्वेश्वर हैं और परम पुरुष हैं। इसलिए तुम उन्हीं की आराधना करो। बेटा, तुम जो जो चाहते हो वह सब उनसे ही प्राप्त होगा। भगवान श्री हरि विष्णु सुख, परमार्थ और मोक्ष देने वाले तथा इस जगत के ईश्वर हैं। अतः जाओ, उन्हीं की आराधना करो, उनसे तुम्हें इंद्र के समान पुत्र की प्राप्ति होगी। ब्रह्मा जी के पुत्र अंग के पिता महर्षि अत्रि ब्रह्मा के समान ही तेजस्वी थे। उनसे आज्ञा लेकर अंग ने प्रस्थान किया। वे सुवर्ण और रत्नमय शिखरों से सुशोभित मेरुगिरी के मनोहर शिखर पर चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने गंगा जी के पवित्र तट पर एकांत में स्थित रत्नमय कंदरा में प्रवेश किया। महामुनि अंग बड़े मेधावी और धर्मात्मा थे। वे काम क्रोध का त्याग करके संपूर्ण इंद्रियों को काबू में रखकर भगवान के मनोमय स्वरूप का ध्यान करने लगे। क्लेशहारी भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते करते वे ऐसे तन्मय हो गए कि बैठने, सोने, चलने तथा चिंतन करने के समय भी उन्हें नित्य निरंतर भगवान श्री मधुसूदन ही दिखाई देते थे। उनका मन भगवान में लग गया था। वे योग युक्त और जितेंद्रिय होकर चराचर जीवों तथा सूखे और गीले आदि समस्त पदार्थों में केवल भगवान श्री विष्णु का ही दर्शन करते थे। इस प्रकार तपस्या करते करते उन्हें 100 वर्ष बीत गए। नियम, संयम तथा उपवास के कारण उनका शरीर दुर्बल हो गया था, तो भी वे अपने तेज से सूर्य और अग्नि के समान देदीप्यमान दिखाई दे रहे थे। इस समय तपस्या में प्रवृत्त होकर ध्यान में लगे हुए राजा अंग के सामने भगवान श्री विष्णु प्रकट हुए और बोले, हे मानद, वर मांगो। इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री वासुदेव को उपस्थित देखकर राजा अंग को बड़ा हर्ष हुआ। उनका चित्त प्रसन्न हो गया। वे भगवान को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। अंग बोले, हे भूत भावन, आप ही संपूर्ण भूत की गति हैं। पावन परमेश्वर, आप प्राणियों के आत्मा, सब भूतों के ईश्वर और सगुण स्वरूप धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप गुण स्वरूप, गुह्य तथा गुणातीत हैं। आपको नमस्कार है। गुण, गुणकर्ता, गुण संपन्न और गुणात्मा भगवान को प्रणाम है। आप भव अर्थात संसार रूप, भवकर्ता तथा भक्तों के संसार बंधन का अपहरण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। भव की उत्पत्ति के कारण होने से आपका नाम भव है। इस भव में आप अव्यक्त रूप से छुपे हुए हैं, इसलिए आपको भवगुह्य कहा गया है तथा आप रुद्र रूप से इस भव संसार का विनाश करते हैं। इससे आपका नाम भव विनाशी है। आपको प्रणाम है। आप यज्ञ, यज्ञ रूप, यज्ञेश्वर और यज्ञ कर्म में संलग्न हैं। आपको नमस्कार है। शंख धारण करने वाले भगवान को प्रणाम है। सोने के समान वर्ण वाले परमात्मा को नमस्कार है। चक्रधारी श्री विष्णु को प्रणाम है। सत्य, सत्यभाव, सर्व सत्यमय, धर्म, धर्मकर्ता और सर्वविधाता आप भगवान को प्रणाम है। धर्म आपका अंग है और आप श्रेष्ठ वीर और धर्म के आधारभूत हैं। आपको नमस्कार है। आप माया मोह के नाशक होते हुए भी सब प्रकार की मायाओं के उत्पादक हैं। आपको नमस्कार है। आप मायाधारी मूर्त अर्थात साकार और अमूर्त अर्थात निराकार भी हैं। आपको प्रणाम है। आप सब प्रकार की मूर्तियों को धारण करने वाले और कल्याणकारी हैं। आपको नमस्कार है। ब्रह्मा, ब्रह्मरूप और पर ब्रह्म स्वरूप, आद्यमय, धर्म, धर्मकर्ता और सर्वविधाता आप भगवान को प्रणाम है। धर्म आपका अंग है और आप श्रेष्ठ वीर और धर्म के आधारभूत हैं। आपको नमस्कार है। आप माया मोह के नाशक होते हुए भी
सब प्रकार की मायाओं के उत्पादक हैं, आपको नमस्कार है। आप मायाधारी मूर्त अर्थात साकार और अमूर्त अर्थात निराकार भी हैं, आपको प्रणाम है। आप सब प्रकार की मूर्तियों को धारण करने वाले और कल्याणकारी हैं, आपको नमस्कार है। ब्रह्मा, ब्रह्म रूप और पर ब्रह्म स्वरूप आप परमात्मा को प्रणाम है। आप सबके धाम तथा धामधारी हैं, आपको नमस्कार है। आप श्रीमान, श्रीनिवास, श्रीधर, क्षीर सागर निवासी और अमृत स्वरूप हैं, आपको प्रणाम है। संसार रूपी रोग के लिए महान औषध, दुष्टों के लिए घोर रूपधारी, महाप्रज्ञापरायण, अक्रूर अर्थात सौम्य, प्रमेद्य अर्थात परम पवित्र तथा मेध्यो अर्थात पावन वस्तुओं के भी स्वामी आप परमेश्वर को नमस्कार है। आपका कहीं अंत नहीं है। आप अशेष अर्थात पूर्ण और अनय अर्थात पाप रहित हैं, आपको प्रणाम है। आकाश को प्रकाशित करने वाले सूर्य चंद्र स्वरूप आपको नमस्कार है। आप हवन कर्म, हुत भोजी, अग्नि तथा हविष्य रूप हैं, आपको नमस्कार है। आप बुद्ध अर्थात ज्ञानी, बुद्ध अर्थात विद्वान तथा सदा बुद्ध अर्थात नित्य ज्ञानी है, आपको प्रणाम है। स्वाहाकार, शुद्ध अव्यक्त, महात्मा व्यास अर्थात वेदों का विस्तार करने वाले वासव अर्थात वसुपुत्र इंद्र तथा वसु स्वरूप है, आपको नमस्कार है। आप वासुदेव, विश्वरूप और वहनी स्वरूप हैं, आपको प्रणाम है। हरि, कैवल्य रूप तथा वामन भगवान को नमस्कार है। सत्वगुण की रक्षा करने वाले भगवान नृसिंहदेव को प्रणाम है। गोविंद एवं गोपाल को नमस्कार है। हे भगवान, आप एकाक्षर अर्थात प्रणव, सर्वाक्षर अर्थात वर्ण रूप और हंस स्वरूप हैं, आपको प्रणाम है। 3, 5 और 25 तत्व आपके ही रूप हैं। आप समस्त तत्वों के आधार हैं, आपको नमस्कार है। आप कृष्ण अर्थात सच्चिदानंद स्वरूप, कृष्ण रूप अर्थात श्याम विग्रह तथा लक्ष्मीनाथ हैं, आपको प्रणाम है। हे कमल लोचन, आप परमानंदमय प्रभु को नमस्कार है। आप विश्व के भरण पोषण करने वाले तथा पापों के नाशक हैं, आपको प्रणाम है। पुण्यों में भी उत्तम पुण्य तथा सत्य धर्म रूप आप परमात्मा को नमस्कार है। शाश्वत, अविनाशी एवं पूर्ण आकाश स्वरूप परमेश्वर को प्रणाम है। महेश्वर श्री पद्मनाभ को नमस्कार है। केशव, आपके चरण कमलों में मैं प्रणाम करता हूँ। हे आनंद कंद, हे कमल प्रिय, हे वासुदेव, हे सर्वेश्वर ईश, हे मधुसूदन, मुझे अपनी दासता प्रदान कीजिए। शंख धारण करने वाले शांतिदायी केशव, आपके चरणों में मैं मस्तक झुकाता हूँ। प्रत्येक जन्म में मुझ पर कृपा कीजिए। मेरे स्वामी, हे पद्मनाभ, संसार रूपी दुस्सह अग्नि के ताप से मैं दग्ध हो रहा हूँ। आप ज्ञान रूपी मेघ की धारा से मेरे ताप को शांत कीजिए तथा मुझ दिन के लिए शरण रूप हो जाइए। अंग के मुख से यह स्तोत्र सुनकर भगवान ने अंग को अपने श्री विग्रह का दर्शन करवाया। उनका मेघ के समान श्याम वर्ण तथा महान ओजस्वी शरीर था तथा हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद्म शोभा दे रहे थे। सब ओर महान प्रकाश छा रहा था। श्री भगवान गरुड़ की पीठ पर बैठे हुए थे और अंगों में सब प्रकार के आभूषण शोभा पा रहे थे। हार, कंकड़, कुंडलों से सुशोभित तथा वनमाला से उज्जवल उनका अत्यंत दिव्य रूप बड़ा सुंदर जान पड़ता था। भगवान श्री जनार्दन अंग के सामने विराजमान थे। श्री वत्स नामक चिन्ह और पुण्यमय कौस्तुभ मणि से उनकी अपूर्व शोभा हो रही थी। वे सर्वदेवमय श्री हरि समस्त अलंकारों की शोभा से संपन्न अपने श्री विग्रह की झांकी कराकर ऋषि श्रेष्ठ अंग से बोले, हे महाभाग, मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट हूँ, तुम कोई उत्तम वर मांग लो। अंग ने भगवान के चरण कमलों में बारंबार प्रणाम किया और अत्यंत हर्ष से भरकर कहा, हे देवेश्वर, मैं आपका दास हूँ। यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो जैसी शोभा स्वर्ग में संपूर्ण तेज से संपन्न इंद्र की है, वैसी ही शोभा पाने वाला एक सुंदर पुत्र मुझे देने की कृपा करें। वह पुत्र संपूर्ण लोगों की रक्षा करने वाला होना चाहिए। इतना ही नहीं, वह बालक समस्त देवताओं का प्रिय, ब्राह्मण भक्त, दानी, त्रिलोकी का रक्षक, सत्य धर्म का निरंतर पालन करने वाला, यजमानों में श्रेष्ठ, त्रिभुवन की शोभा बढ़ाने वाला, अद्वितीय, शूरवीर, वेदों का विद्वान, सत्य प्रतिज्ञ, जितेंद्रिय, शांत, तपस्वी और सर्वशास्त्र विशारद हो। हे प्रभु, यदि आप वर देने के लिए उत्सुक हों तो मुझे ऐसा ही पुत्र होने का वरदान दीजिए। भगवान वासुदेव बोले, हे महामते, तुम्हें इन सद्गुणों से युक्त उत्तम पुत्र की प्राप्ति होगी। वह अत्रि वंश का रक्षक
और संपूर्ण विश्व का पालन करने वाला होगा। तुम भी मेरे परम धाम को प्राप्त होगे। इस प्रकार वरदान देकर भगवान श्री विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, गंधर्व श्रेष्ठ सुशंख ने जब सुनीता को शाप दे दिया तब वह शाप उसके ऊपर किस प्रकार लागू हुआ? उसके बाद सुनीता ने कौन कौन सा कार्य किया और उसको कैसा पुत्र प्राप्त हुआ? सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, हम पहले बता आए हैं कि सुशंख के शाप देने पर सुनीता दुख से पीड़ित होकर अपने पिता के निवास स्थान पर आई और वहां उसने अपने पिता से अपनी सारी करतूतें कह सुनाई। तब मृत्यु ने सारी बातें सुनकर अपनी पुत्री सुनीता से कहा कि बेटी, तूने बड़ा भारी पाप किया है। तेरा यह कार्य धर्म और तेज का नाश करने वाला है। काम क्रोध से रहित, परम शांत और धर्मवत्सल और पर ब्रह्म में स्थित तपस्वी को जो चोट पहुंचाता है उसके पापात्मा पुत्र होता है तथा उसे उस पाप का फल भोगना पड़ता है। वही जितेंद्रिय और शांत है जो मारने वाले को भी नहीं मारता, किंतु तूने निर्दोष होने पर भी उन्हें मारा है, अतः तेरे द्वारा यह महान पाप हो गया है। पहले तूने ही अपराध किया है, फिर उन्होंने भी शाप दे दिया। इसलिए अब तू पुण्य कर्मों का आचरण कर, सदा साधु पुरुषों के संग में रहकर जीवन व्यतीत कर और प्रतिदिन योग, ध्यान और दान के द्वारा काल यापन करती रहे, अर्थात समय बिता। हे बाले, सत्संग महान पुण्यदायक और परम कल्याणकारक होता है। सत्संग का जो गुण है उसके विषय में एक सुंदर दृष्टांत देखो। जल एक सद्वस्तु है, उसके स्पर्श से, उसमें स्नान करने से, उसे पीने से तथा उसका दर्शन करने से भी बाहर और भीतर के दोष धुल जाने के कारण मुनि लोग सिद्धि प्राप्त करते हैं तथा समस्त चराचर प्राणी भी जल पीते रहने से दीर्घायु होते हैं। इसी प्रकार संतों के संग से मनुष्य शुद्ध एवं सफल मनोरथ होते हैं। हे पुत्री, सत्संग से मनुष्य संतोषी, मृदुगामी, सबका प्रिय करने वाला, शुद्ध, सरस, पुण्य बल से संपन्न, शारीरिक और मानसिक मलों को दूर करने वाला, शांत स्वभाव तथा सबको सुख देने वाला होता है। जैसे सुवर्ण अग्नि के संपर्क में आने पर मैल त्याग देता है, उसी प्रकार मनुष्य संतों के संग से पाप का परित्याग कर देता है। जिसमें सत्य की अग्नि प्रज्वलित रहती है वह अपने पुण्यमय तेज से प्रकाशमान होता रहता है। जिसमें सत्य की दीप्ति होती है और जो ज्ञान के द्वारा भी अत्यंत निर्मल हो गया है तथा ध्यान के द्वारा अत्यंत तेजस्वी प्रतीत होता है। पाप से पैदा हुए मनुष्य उसका स्पर्श नहीं कर पाते। सत्य रूपी अग्नि से महात्मा पुरुष पाप रूपी ईंधन को भस्म कर डालना चाहता है। इसलिए बेटी, तुझे सत्य का संसर्ग करना चाहिए, असत्य का नहीं। महाभागे, जाओ भगवान विष्णु का चिंतन करो, पाप भाव को छोड़कर केवल पुण्य का ही आश्रय लो। पिता के इस प्रकार समझाने पर दुख में पड़ी हुई सुनीता उनके चरणों में प्रणाम करके निर्जन वन में चली गई और वहां एकांत भाव में रहकर तपस्या करने लगी। उसने काम, क्रोध, बालोचित चपलता, मोह, द्रोह और माया को त्याग दिया। एक दिन उसके पास उसकी रंभा आदि सखियां जो तप शक्ति से संपन्न थीं आई और उन्होंने देखा कि सुनीता दुख का अनुभव कर रही है। ध्यान के ही साथ उसे चिंता करते देखकर वहां आई हुई सहेलियों ने कहा, सखी, तुम्हारा कल्याण हो, तुम चिंता किस लिए करती हो? इस चिंता में क्यों डूबी हुई हो? अपने संताप का कारण बताओ। चिंता तो केवल दुख देने वाली होती है। एक ही चिंता सार्थक मानी गई है जो धर्म के लिए की जाती है। हे धर्मनंदिनी, दूसरी चिंता जो योगियों के हृदय में होती है, जिसके द्वारा वे ब्रह्म का चिंतन करते हैं, वह भी सार्थक है। इनके सिवा और जितनी भी चिंताएं हैं सब निरर्थक हैं, उनकी कल्पना भी नहीं करनी चाहिए। चिंता शरीर बल और तेज का नाश करने वाली है। वह सारे सुखों को नष्ट कर डालती है, साथ ही रूप को भी हानि पहुंचाती है। चिंता, तृष्णा, मोह और लोभ इन तीनों दोषों को ले आती है तथा प्रतिदिन उसी में घुलते रहने पर वह पाप को भी उत्पन्न करती है। चिंता रोगों की उत्पत्ति और नरक की प्राप्ति का कारण है। अतः चिंता को छोड़ो। जीव पूर्व जन्म में अपने कर्मों द्वारा जिन शुभाशुभ भोगों का उपार्जन करता है, उन्हीं का वह दूसरे जन्म में उपभोग करता है। अतः समझदार को चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम चिंता छोड़कर अपने सुख दुख आदि की ही बातें बताओ। सखियों के ये वचन सुनकर सुनीता ने अपना वृतांत कहना आरंभ किया। पहले सुशंख ने उसे वन में जिस प्रकार शाप दिया था, वह सारी घटना उसने सहेलियों से कह सुनाई। उसने अपने अपराधों का भी वर्णन किया। उस समय महाभागा सुनीता मानसिक दुख से बड़ा कष्ट पा रही थी।
उसका सारा वृतांत सुनकर सखियों ने कहा, महाभागे, तुम्हें दुख को तो त्याग ही देना चाहिए, क्योंकि वह शरीर का नाश करने वाला है। हे शुभे, तुम्हारे अंगों में सती स्त्रियों के जो उत्तम गुण हैं, उन्हें हम अन्यत्र कहीं नहीं देखती। उत्तम स्त्रियों का पहला आभूषण रूप है, दूसरा शील, तीसरा सत्य, चौथा आर्यता अर्थात सदाचार, पांचवां धर्म, छठा सतीत्व, सातवां दृढ़ता, आठवां साहस अर्थात कार्य करने का उत्साह, नवां मंगलगान, 10वां कार्य कुशलता, 11वां काम भाव का आधिक्य और 12वां गुण मीठे वचन बोलना है। हे बाले, इन सभी गुणों ने तुम्हारा सम्मान बढ़ाया है, अतः हे देवी, तुम तनिक भी भय न करो। हे वरानने, जिस उपाय से तुम्हें धर्मात्मा पति की प्राप्ति होगी उसे हम जानती हैं। तुम्हारा काम तो हम लोग ही सिद्ध कर देंगी। हे महाभागे, अब तुम स्वस्थ एवं निश्चिंत हो जाओ। हम तुम्हें एक ऐसी विद्या प्रदान करेंगी जो पुरुषों को मोहित कर लेती है। यह कहकर सखियों ने सुनीता को वह सुखदायक विद्या बल प्रदान किया और कहा कि कल्याणी, तुम देवता आदि में से जिस जिस पुरुष को मोहित करना चाहो उसे उसे तत्काल मोहित कर सकती हो। सखियों के यो कहने पर सुनीता ने उस विद्या का अभ्यास किया। जब वह विद्या भली भांति सिद्ध हो गई तब सुनीता बड़ी प्रसन्न हुई। वह सखियों के साथ ही पुरुषों को देखती हुई वन में घूमने लगी। तदनंतर उसने गंगा जी के तट पर एक रूपवान ब्राह्मण को देखा जो समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न और सूर्य के समान तेजस्वी थे। वे तपस्या कर रहे थे, उनका प्रभाव दिव्य था। उन तपस्वी महर्षि का रूप देखकर सुनीता का मन मोह गया। उसने अपनी सखी रंभा से पूछा, ये देवताओं से भी श्रेष्ठ महात्मा कौन है? रंभा बोली, सखी, अव्यक्त परमेश्वर से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है। उनसे प्रजापति अत्रि का जन्म हुआ है, जो बड़े धर्मात्मा है। ये महामना तपस्वी उन्हीं के पुत्र हैं। इनका नाम अंग है। हे भद्रे, ये नंदन वन में आए थे। वहां नाना प्रकार के तेज से संपन्न इंद्र का वैभव देखकर इन्होंने भी उनके समान पद पाने की अभिलाषा की। सोचा कि जब मुझे भी वंश को बढ़ाने वाला ऐसा ही पुत्र प्राप्त हो तब मेरा जन्म कल्याणकारी हो सकता है, साथ ही यश और कीर्ति भी मिल सकती है। ऐसा विचार करके इन्होंने तपस्या और नियमों के द्वारा भगवान ऋषिकेश की आराधना की है। जब भगवान अत्यंत प्रसन्न होकर इनके सामने प्रकट हुए तब इन महर्षि ने इस प्रकार वर मांगा, हे मधुसूदन, मुझे इंद्र के समान वैभवशाली तथा अपने समान तेजस्वी एवं पराक्रमी पुत्र प्रदान कीजिए। वह पुत्र आपका भक्त एवं सब पापों का नाश करने वाला होना चाहिए। श्री भगवान ने कहा, हे महात्मन, मैंने तुम्हें ऐसा पुत्र होने का वर दिया, वह सबका पालन करने वाला होगा। यो कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तब से विप्रवर अंग किसी पवित्र कन्या की तलाश में है। जैसी तुम सब अंगों में मनोहर हो वैसी ही कन्या वे चाहते हैं, अतः इन्हीं को पति के रूप में प्राप्त करो। इनसे तुम्हें पुण्यात्मा पुत्र की प्राप्ति होगी। ये महाभाग तपस्वी और पुण्य बल से संपन्न है। इनके वीर्य से उत्पन्न हुआ पुत्र इन्हीं की गुण संपत्ति से युक्त होगा, महातेजस्वी होगा, समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ और परम सौभाग्यशाली युक्तात्मा और योग तत्व का ज्ञाता होगा। सुनीता बोली, भद्रे, तुमने ठीक कहा है, मैं ऐसा ही करूंगी। इस विद्या से ब्राह्मण को मोह में डालूंगी और तुम मुझे सहायता प्रदान करो जिससे कि इस समय मैं इनके पास जाऊं। रंभा ने कहा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी, तो मुझे आज्ञा दो। सुनीता के नेत्र बड़े बड़े थे। वह अपने रूप और यौवन से शोभा पा रही थी। उसने सद्भावना पूर्वक माया से दिव्य रूप धारण किया। उसका मुख बड़ा ही मनोहर था। संसार में उसके सुंदर रूप की कहीं तुलना नहीं थी। वह तीनों लोगों को मोहित करने लगी। सुंदरी सुनीता झूले पर जा बैठी और वीणा बजाती हुई मधुर स्वर में गीत गाने लगी। उसका स्वर बड़ा मोहक था। उस समय महर्षि अंग अपने पवित्र गुफा के भीतर एकांत में ध्यान लगाए बैठे थे। वे काम क्रोध से रहित होकर भगवान श्री जनार्दन का चिंतन कर रहे थे। उत्तम ताल और स्वर के साथ गाया हुआ वह मधुर और मनोहर गीत सुनकर अंग का चित्त ध्यान से विचलित हो गया। उस मायामय संगीत ने उन्हें मोह लिया था। वे तुरंत ही आसन से उठे और बारंबार इधर उधर दृष्टि दौड़ाने लगे। माया से उनका मन चंचल हो उठा था। वे बड़े वेग से बाहर निकले और झूले पर बैठी हुई वीणा धारिणी स्त्री की ओर देखा। वह मुस्कुराती हुई गा रही थी। महायशस्वी अंग उसके गीत और रूप दोनों पर मुग्ध हो गए। तत्पश्चात वे महान मोह के वशीभूत होकर उस तरुणी के पास गए। विशाल नेत्र और मनोहर मुस्कान वाली मृत्यु की यशस्विनी कन्या सुनीता को देखकर अंग ने पूछा,
सुंदरी, तुम कौन हो? किसकी कन्या हो? सखियों से घिरी हुई यहाँ किस काम से आई हो? किसने तुम्हें इस वन में भेजा है? परम बुद्धिमान अंग का यह महत्वपूर्ण वचन सुनकर सुनीता उनसे कुछ न बोली। उसने केवल सखी के मुख की ओर देखा। रंभा ने इशारे से कुछ कहकर सुनीता को समझा दिया और वह स्वयं ही उन श्रेष्ठ ब्राह्मण से आदरपूर्वक बोली, महर्षि, यह मृत्यु की परम सौभाग्यवती कन्या है। लोक में इसकी सुनीता के नाम से प्रसिद्धि है। यह सभी शुभ लक्षणों से संपन्न है। इस समय यह बाला अपने लिए धर्मात्मा, तपस्वी, शांत, जितेंद्रिय, महाप्राज्ञ और वेद विद्या विशारद पति की खोज में है। यह सुनकर अंग ने अप्सराओं में श्रेष्ठ रंभा से कहा, हे भद्रे, मैंने सर्व विश्व में भगवान श्री हरि की आराधना की है। उन्होंने मुझे पुत्र होने का वरदान दिया है, जो संपूर्ण सिद्धियों का दाता है। अतः इस वरदान की सफलता के निमित्त उत्तम पुत्र की प्राप्ति के लिए मैं किसी पुण्य बल से संपन्न महापुरुष की कन्या के साथ विवाह का विचार कर रहा था, किंतु कहीं भी अपने लिए परम मंगलमयी कन्या नहीं पा सका। यह धर्म की सुमुखी कन्या धर्माचार परायण है। यदि वास्तव में यह पति की ही तलाश में है तो मुझे ही स्वीकार करें। इसकी प्राप्ति के लिए तो मैं अदेय वस्तु भी दे सकता हूँ। रंभा बोली, हे द्विजश्रेष्ठ, आपको इसी प्रकार उदारता पूर्वक इसकी अभिष्ट वस्तु इसे देनी चाहिए। यह सदा के लिए आपकी धर्मपत्नी हो रही है। आप कभी इसका परित्याग न करें। इसके दोष और गुणों पर कभी आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। हे विप्रवर, इस विषय में आप मुझे प्रत्यक्ष विश्वास दिलाइए और सत्य की प्रतीति दिलाने वाला अपना हाथ इसके हाथ में दीजिए। अंग ने कहा, एवमस्तु, निश्चय ही अपना हाथ मैंने इसे दे दिया। इस प्रकार सत्य का विश्वास करने वाला संबंध करके अंग ने सुनीता को गांधर्व विवाह की प्रणाली के अनुसार ग्रहण किया। सुनीता को उन्हें सौंपकर रंभा के हृदय में बड़ा हर्ष हुआ। वह अपनी सखी से आज्ञा लेकर घर को चली गई और दूसरी सखियों ने भी प्रसन्न होकर अपने अपने घर की राह ली। उन सब सहेलियों के चले जाने पर द्विजश्रेष्ठ अंग अपनी प्यारी पत्नी के साथ विहार करने लगे। उसके गर्भ से उन्होंने एक सर्वलक्षण संपन्न पुत्र उत्पन्न किया और उसका नाम रखा वेन। सुनीता का वह महातेजस्वी बालक दिनों दिन बढ़ने लगा और वेद शास्त्र तथा उपकारी धनुर्वेद का अध्ययन करके समस्त विद्याओं का पारगामी विद्वान हो गया। क्योंकि वह बड़ा मेधावी था, अंग कुमार वेन सज्जनोचित आचार से रहता था। वह क्षत्रिय धर्म का पालन करने लगा। वैवस्वत मनवंतर आने पर संसार की सारी प्रजा राजा के बिना निरंतर कष्ट पाने लगी। उस समय सब लोगों ने वेन को ही सब लक्षणों से संपन्न देखा और श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने उन्हें प्रजापति के पद पर अभिषिक्त कर दिया। तत्पश्चात समस्त ऋषि अपने अपने तपोवन में चले गए। उन सबके जाने के पश्चात अकेले वेन ही राज्य का पालन करते थे। इस प्रकार वेन भूमंडल के प्रजापालक हुए। उनके समय में सब लोग सुख से जीवन बिताते थे। प्रजा उनके धर्म से प्रसन्न रहती थी। वेन के राज्य का प्रभाव ऐसा ही था। उनके शासन काल में सर्वत्र धर्म का ही प्रभाव छा रहा था। हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज की कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। श्री नारायण कवच। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं और 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश अर्थात फंदा धारण किए हुए हैं। वे ही ओंकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल तंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्व रूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गूंज उठी थी और दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे, वे दैत्य युद्धपतियों के शत्रु भगवान नृसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति वाराह भगवान मार्ग में, परशुराम जी पर्वतों के शिखरों पर और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण, मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्भ से, योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से, हयग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय
देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से और देवर्षि नारद सेवा अपराधों से और भगवान कच्छप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी कुपथ्य से, जितेंद्र भगवान ऋषभ देव सुख दुख आदि भयदायक द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोकापवाद से और बलराम जी मनुष्यकृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोधवश नामक सर्पों के गणों से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्धदेव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा करने वाले महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल की पाप बहुल कली काल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातः काल भगवान केशव अपनी गदा लेकर, कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर और दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्रराज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें और सायंकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव, सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश, अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले प्रहर में श्रीवत्स लांछन श्री हरि, उषा काल में खड्गधारी भगवान जनार्दन और सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। हे सुदर्शन, आपका आकार चक्र रथ के पहिए की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सबोर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से जला दीजिए। हे कौमुद की गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। आप भगवान अजित की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ, इसलिए आप कुष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। हे शंख श्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यातुधान, प्रमथ, प्रेत, मातृका, पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावने प्राणियों को यहाँ से तुरंत भगा दीजिए। भगवान की श्रेष्ठ तलवार, आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल है। आप पाप दृष्टि पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु, पुच्छल तारे आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो भय हो और जो हमारे मंगल के विरोधी हो, वे सभी भगवान के नाम, रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाए। बृहद, रथंतर आदि सामवेदीय स्तोत्रों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक्सेन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्री हरि के नाम, रूप, वाहन, आयुध तथा श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है, वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों से रहित है, भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ, सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करें। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं, वे भगवान नृसिंह दिशा विदिशा में नीचे ऊपर बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करें। हे देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया है। इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो, बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य युद्धपतियों को जीत कर लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैर से छू देता है, तत्काल समस्त भयों से वो मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है, उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता।
हे देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। अब जहां उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहां आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही जब उन्हें बालखिल्य मुनियों ने बतलाया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव नारायण कवच सुना दिया है। इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो, बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य युद्धपतियों को जीत कर लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैर से छू देता है, तत्काल समस्त भयों से वो मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है, उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। हे देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। अब जहां उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहां आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही जब उन्हें बालखिल्य मुनियों ने बतलाया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है। तब उन्होंने उस ब्राह्मण देव की हड्डियों को ले जाकर पूर्ववाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदर पूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। हे परीक्षित, शतक्रतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रैलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। श्री नारायण कवच संपूर्ण हुआ। श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी ब्रजेन्द्र भानुनंदिनी ब्रजेन्द्र सूनु संगते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडपस्थिते प्रवाल बाल पल्लव प्रभारुणाद्रि कोमले वराभय स्फुरत्करे प्रभूत संपदालये कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् अनंगरंग मंगलम प्रसंग भंगुरम ध्रुवां सविभ्रमं ससंभ्रमं दृगंत बाण पाटने निरंतरं वशीकृत प्रतीत नंदनंदने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् तदित्सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे मुख प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मंडले विचित्र चित्र संचर चकोर शावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् मदोन्मदादि यौवने प्रमोदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते अनन्य धन्य कुंज राज्य काम केलि कोविदे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते प्रभूत शात कुंभ कुंभ कुंभि कुंभ सुस्तनि प्रशस्त मंद हास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् दृढाल वाल वल्लरी तरंग रंग दौर्लते लताग्रलास्य लोल नील लोचनावलोकने ललल्लुलन् मिलन् मनोज्ञ मुग्ध मोहिनाश्रिते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् सुवर्ण मल्लिकाञ्चित त्रिरेख कम्बुकण्ठगे त्रिसूत्र मङ्गली गुण त्रिरत्न दीप्ति दीधिते सलोल नील कुन्तल व्रसून गुच्छ गुम्फिते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् नितम्ब बिम्ब
कलागुणे प्रशस्त रत्न किङ्किणी कलाप मध्य मंजुले करीन्द्र शुण्ड दन्तिकावरोह शोभ गोरुके कदा करिष्यसि हमां कृपाकटाक्ष भाजनम् अनेक मंत्रनाद मंजुनूपुरारवस्खलत् समाज राजहंस वंश निग्वणाति गौरवे विलोल हेम वल्लरी विडम्बि चारु चंक्रमे कदा करिष्यसि हमां कृपाकटाक्ष भाजनम् अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मजार्चिते हिमाद्रिजा पुलोमजा विरिञ्चिजा वरप्रदे अपार सिद्धि रिद्धि दिग्ध सत्पदांगुली नखे कदा करिष्यसि हमां कृपाकटाक्ष भाजनम् मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोऽस्तुते इतीममद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपाकटाक्षभाजनम् भवेत्तदैव सञ्चित त्रिरूपकर्मनाशनं